कहीं पे भी जाने से पता नहीं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है पता नहीं चलता है, तो इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ढलने का मौका मिलेगा। जाके क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता चलेगा। जहाँ मिलेगी अब वहाँ प्लेसमेंट, मुझे वहाँ का कुछ भी आइडिया नहीं कि वहाँ पर क्या है कैसे है, तो वो मेरा अगर ये रहे तो हम वहाँ पे जाऊँगी तो मैं कुछ दिन रह सकती हूँ वहाँ पे। A to Z जो सुविधाएं होनी चाहिए रहने के लिए वो आपको वहाँ पर जी जी, रहने का, खाने का, मेडिकल सपोर्ट, हर चीज़ है। वो सारा फ्री होगा। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। विभाग की ये कोशिश है, राज्य सरकार की ये सोच है कि उन जगहों के ऊपर उस पीरियड में कैसे हम एक तरह की करियर काउंसलिंग भी कर सकें, क्योंकि नौकरी तो उनको असाइन कर दिया गया, बट उस पीरियड में कैसे वो टिके रहें, वहाँ बने रहें और किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। श्रमिकों के लिए, खासकर प्रशिक्षित हमारे जो युवा युवतियाँ, उसके लिए सरकार चिंतित है, गंभीर है, उनके लिए हर कदम उठाया जाएगा। रांची के रेडिशन ब्लू से मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि 7 राज्यों के 8 शहरों में जो है माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर बनाया गया है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि कौशल विकास जो योजना चल रहा है उससे ये लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, और ये जब काम करने के लिए जब बाहरी राज्य जाएंगे, झारखंड से दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो वहां पर इनको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो उसके निपटारे के लिए, उससे निपटने के लिए जो है माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर को बनाया गया है। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर से इनको कितनी मदद मिलेगी ये बताइए। सर, कहीं पे भी जाने से पता नहीं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है पता नहीं चलता है, तो इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ढलने का मौका मिलेगा। जाके क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता चलेगा। वहाँ लैंग्वेज बैरियर होता है कि वहाँ मतलब यहाँ से जैसे हम लोग का यहाँ का भाषा अलग है, जैसे बेंगलोर गए तो वहाँ का भाषा अलग है, तो वहाँ पे कुछ दिन एक महीना जैसे 1 मंथ यहाँ स्टे करना होगा तो पता चल जाएगा कि वहाँ का समझ में आने लगेगा कि कैसे बात करते हैं, क्या लैंग्वेज है, ये सब सपोर्ट मिलेगा। फिर मेडिकल सपोर्ट है, फिर कोई पुलिस सपोर्ट भी सब है कि कोई दिक्कत होगा तो वो भी है, सपोर्ट है। फिर ट्रैवलिंग सपोर्ट सब है। मतलब A to Z जो सुविधाएं होनी चाहिए रहने के लिए वो आपको वहाँ पर जी जी, रहने का, खाने का, मेडिकल सपोर्ट, हर चीज़ है। वो सारा फ्री होगा। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी हम JSDMS में DDEO की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरा घर हुआ सिमडेगा। जी। आपका नाम? पम्मी कुमारी, मैं खूंटी की हूँ। आप क्या ट्रेनिंग कर रही हैं? मैं GD का कोर्स करने आई हूँ। यस सर। कैसे मदद मिलेगा आपको, आप जब जाएंगी बाहर और जब आपको सहायता माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर में आपकी जब मदद की जाएगी Yes, तो वहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलने वाला है? सर बहुत सारा, जैसे कि मैं जाऊंगी यहाँ से तो मुझे जहाँ मिलेगी अब वहाँ प्लेसमेंट, मुझे वहाँ का कुछ भी आइडिया नहीं कि वहाँ पर क्या है कैसे है, तो वो मेरा अगर ये रहे तो हम वहाँ पे जाऊंगी तो मैं कुछ दिन रह सकती हूँ वहाँ पे, और खाने पीने जितने भी सुविधा है वो मुझे निःशुल्क मिलेगी वहाँ पे, तो सारी चीज़ का सर मतलब मदद मिल जाएगी मिलेगी। यस सर। ऐसे आप जाते तो अनजान जैसे अनजान होते कि सोचते कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब कहाँ पे कहाँ रहना है क्या खाना है, मतलब कुछ आइडिया नहीं होता सर। मैं रांची की हूँ, मेरा नाम फातिमा है और मैं GDA के स्टूडेंट हूँ। जी GDA में क्या होता है? सर, GDA है कि एक हेड नर्स के नीचे मुझे रह करके उनसे मतलब सपोर्ट मिलेगा, उसके नीचे हमको मतलब एक ट्रेनिंग लेना है और उससे हमें और बहुत सा चीज़ ऐसा है कि हमको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो ये माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर से आपको कितनी उम्मीद है अगर आप बाहर जाते सर, उम्मीद तो है, बस ये है कि मतलब हम अच्छा कर सके और हमें अच्छा जगह प्लेसमेंट मिल सके। जी सर। नो सर, बंडो। यस सर। अंजलि कुमारी। क्या कर रही हैं? सर फिलहाल तो अभी हम GDA का कोर्स कर रहे हैं। यस सर। तो देखिए, कौशल विकास प्रशिक्षण में ये लोग जो है अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। कौशल जो झारखंड सरकार की एक योजना है जिससे बच्चे स्किल्ड होते हैं और उनको फिर दूसरे राज्यों में प्लेसमेंट के लिए भेजा जाता है। वही वैसे बच्चों को, वैसे लोगों को जो है माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर से मदद मिल सके, इसके लिए ये जो है सेंटर बनाया गया है। 7 राज्यों के 8 शहरों में जो है ये माइग्रेशन सेंटर बनाया गया है, और जब ये ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ जाएंगे, जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, जब इनकी प्लेसमेंट होगी, तो लैंग्वेज बैरियर हो, चाहे वो रहने सहने की बात हो, चाहे वो खाना पीना हो, या फिर जो भी बुनियादी सुविधाएँ होती है उसमें जो भी इनको प्रॉब्लम होता है वो माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर जो है इनकी मदद करेगा और वैसे सिचुएशन में जो है इनको सपोर्ट करेगा। देखिए, अब कहते हैं कि झारखंड के लिए बहुत बड़ा सौगात है। यहाँ से जो युवतियाँ दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते थे कोई भी कंपनी में, अपने व्यवस्था के साथ वाले काम को कंपनी में विलम्ब हुआ तो रहना खाना अपना पैकेट से लोग करते थे, लेकिन अब झारखंड सरकार ने अभी 8 राज्य में, दिल्ली है, गुजरात है, तमिलनाडु, विभिन्न जगह पर है, अन्य जगह भी हम लोग खोलेंगे। अब सभी को वहाँ 1 महीना तक रहने खाने की भोजन की व्यवस्था है और बेड वगैरह की सब व्यवस्था है। हेल्पलाइन भी है, वहाँ जारी होगा, कोई दिक्कत कहीं कठिनाई है तो। उन्होंने झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है, और साथ साथ श्रमिक विश्राम गृह हम लोग मजदूर हैं, उनका नहीं
पेन होगा और उसका वो दिक्कत हो रही कहीं काम में, चाहे कोई तबीयत खराब है, तो उसके लिए हम लोग श्रमिक विश्राम गृह नाम होगा। एक सेंटर में लगभग 100 रहेगा हर जगह, और अगर आवश्यकता पड़ेगा तो बढ़ाया जाएगा। माने श्रमिकों के लिए, खासकर प्रशिक्षित हमारे जो युवा युवतियाँ हैं उसके लिए सरकार चिंतित है, गंभीर है, उनके लिए हर कदम उठाया जाएगा। देखिए, अभी जो भारत सरकार ने सी लागू किया है, अब तो भारत सरकार लोकसभा विधानसभा से पास कर राष्ट्रपति महोदया से हो गया है, देश का कानून है, इसमें कमेंट करना कुछ उचित नहीं है। देखिए, कुछ ऐसा उद्योग है जो भारत सरकार से रिलेटेड है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से है, तो हम लोग अभी समन्वय स्थापित करेंगे, भारत सरकार से भी सहयोग लेंगे और राज्य सरकार मिल करके काम करेंगे। यहाँ उद्देश्य है कि जो पुराने बंद पड़े उद्योग हैं वो चालू हो, और जो नया उद्योग जो लोग लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जो सकता है उसको मदद करेंगे, और झारखंड आगे तरक्की करे, विकास हो, यहाँ के युवा युवतियों को रोजगार मिले, यही सरकार का उद्देश्य है। जो सपोर्ट सिस्टम है, बेसिकली ये सपोर्ट सेंटर्स जो है, ये केवल एक आश्रय केंद्र नहीं है, कोई शेल्टर होम जैसी संकल्पना नहीं है, बल्कि जो स्किल्ड वर्कर्स है, स्किल्ड मैन पावर है स्टेट का, उसको रिटेन करने का एक प्रयास है। बेसिकली कई बार डिस्ट्रेस में, कई बार साइकोलॉजिकली लोग बैकफुट पे रहते हुए, कई भ्रांतियों का शिकार होते हुए भी, और कई बार कुछ दिक्कतों का सामना करने की वजह से भी लोग वापस लौटने की कोशिश करते हैं। तो कैसे उनको फेयरली एकोमोडेट कर सकें, अगर कोई ऐसी कुव्यवस्था नहीं है जहां वो काम कर रहे हैं, तो कैसे उनकी काउंसलिंग करके उनको वहां रखा जाए, ताकि उनको बेहतर सैलरी और बेहतर वातावरण में रखा जा सके। और जो ये बीच की अवधि होती है वो बहुत तनावपूर्ण कई बार रहती है, जब नई जगहों पे लोग जाते हैं, और खासकर बड़े शहरों में, महानगरों में लोग कूच करते हैं। तो विभाग की ये कोशिश है, राज्य सरकार की ये सोच है कि उन जगहों के ऊपर उस पीरियड में कैसे हम एक तरह की करियर काउंसलिंग भी कर सकें, क्योंकि नौकरी तो उनको असाइन कर दिया गया, बट उस पीरियड में कैसे वो टिके रहें, वहाँ बने रहें, और किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, घर जैसा माहौल। और इस गारंटी के साथ, इस शर्त के साथ कि राज्य के पदाधिकारी, राज्य का एक विभाग जो है इसकी निगरानी कर रहा है, और उसी की कोई प्राधिकृत एजेंसी इसको चला रही है। तो आज से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है, और हम लोग चाहते हैं कि सेंटर्स को जो है, ऐसे सेंटर्स को और भी कई शहरों में, जैसे कि लेह लद्दाख जैसी जगहों में एक बहुत बड़ा मैन पावर है। आप सब लोगों को जानकारी होगी, कई बार आप लोगों ने स्टोरीज करी होगी, एक बड़ा मैन पावर है जो लेह लद्दाख जैसी जगहों में खासकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है। बड़ी संख्या में वर्कर्स हमारे स्किल्ड मैन पावर लेबरर्स हैं। एंड दूसरा, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग आगे की प्लानिंग करें कि ये तो स्किल्ड मैन पावर के लिए जगह है, कैसे हम लोग जो अनस्किल्ड फोर्सेज है, एक बड़ा नंबर है जो मैंने कहा भी अपने इसमें स्पीच के दरमियान, कि तकरीबन 1 करोड़ मैन पावर है हमारे यहाँ, जिसमें कि 90 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड, हमारे यहाँ 90 लाख से ज़्यादा जो है अनरजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, और तकरीबन 8 से 9 लाख लोग जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। तो उनको भी हम कैसे एकोमोडेट करें, और बड़े शहरों के भीतर उनको भी कैसे रखें, चूँकि ये तो स्किल लोग हैं, उनको हम एकोमोडेट करें। तो और भी जैसे सूरत जैसी जगहों के भीतर, और भी ऐसे शहरों को मैप करके जहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ घनत्व तो ज़्यादा है ऐसे लोगों का, उसको हम लोग मैप करेंगे, और भी नए सेंटर्स के साथ आएंगे। लेह लद्दाख के साथ हम लोग बहुत जल्द लेह लद्दाख में भी इसको ओपन करने जा रहे हैं। 8 शहरों में, 7 राज्यों के 8 शहरों में आज इसकी शुरुआत हुई है, और आज से हम लोग इसकी ब्रांडिंग और प्रमोशन करेंगे, और हमारे विभाग के भी ब्रांड एम्बेसडर आप लोग हो, आपके ज़रिए लोगों तक बात पहुंचेगी। तो हो सकता है कि लातेहार के महुआ डार से गया हुआ व्यक्ति जो है, कम से कम आराम से हफ्ता 10 दिन रह के जो है, खाने पीने की गारंटी के साथ वहाँ पर वो अपने रोज़गार में काम को ढूंढने के लिए, या काम ढूंढ चुका है तो आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें एक और प्रावधान करा गया कि कई दफ़े सर्टेन कंडीशन से आप अपने पेरेंट्स को भी ले जा सकते हैं। कई बार 19-20 साल के लड़के लड़कियां भी कई बार फेयरली उनका एक्सपोजर नहीं रहता है बड़े शहरों को लेकर, तो आप अपने अभिभावकों को भी ऐसी जगहों पे ले जाकर उनके भी रहने का इंतज़ाम किया गया है। और उसमें सीसीटीवी के ज़रिए निगरानी, और आपने देखा पोर्टल के ज़रिए इसका ऑनलाइन फीडबैक, महिलाओं के लिए सेपरेट इंतज़ाम, पुरुषों के लिए अलग इंतज़ाम, उनकी सुरक्षा का ध्यान, इन सब विषयों के ऊपर भी काम किया गया है। और आपका जो भी फीडबैक होगा, या जो लोग जाके ठहरेंगे और जहाँ भी वैल्यू एडिशन की दरकार होगी, विभाग इसको हैप्पली एक्सेप्ट करेगा और इसमें वैल्यू एडिशन करेगा। थैंक यू। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in